कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नई पेशकश। शहर के बीचों बीच घर बनाने के सपने अब होंगे पूरे, वो भी फाइनेंस सुविधा के साथ। प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया। हाथों की लकीरों पर मत जा, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं हुआ करते। बुंदेलखंड वो इलाका है जहाँ बॉलीवुड की संभावनाएं नहीं थी। इनके शहरों को कोई नहीं जानता था बुंदेलखंड के, लेकिन आज बुंदेलखंड के कलाकारों को समूचा न सिर्फ बॉलीवुड जानता है बल्कि इस देश दुनिया में भी धाक है। हमारे साथ कुछ युवा कलाकार हैं और हम सिर्फ गुजारिश ये करते हैं उन कलाकारों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कामयाबी की एक सीढ़ी है और हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे। इश्तियाक भाई, काफ़ी संघर्ष बॉलीवुड। हेलो, नमस्कार। पन्ना से हैं आप? जी जी। और पन्ना के हीरे मशहूर हैं, लेकिन आज आप पन्ना के वो कोहनूर हैं कि जलवा बिखेर दिया बॉलीवुड। थैंक यू, शुक्रिया आपका। क्या देखते हैं बुंदेलखंड में आप संभावनाएं बॉलीवुड की? बुंदेलखंड में बॉलीवुड की संभावनाएं जो है ये देखते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बॉलीवुड का, हमारे इधर का जो हास्यपुट है, बुंदेली जो भाषा है, बुंदेली जो संस्कृति है, वो अगर हाईलाइट होगी तो कहना ना होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरफ आकर्षित होंगे कि यार ये क्या है, ये कैसे लोग हैं। क्योंकि हम लोग जब भी बुंदेली में बतकाव बोलते ना कि बतकाव ना करो यार तुम हैं, वे तो फेंक रहे है ना, जब हम लोग ऐसे बात करते तो चेहरा खिल जाता है ना। आम जो जीवन है हम लोगों का वो लेते हैं, चुटकुले लेते हैं, मतलब ट्वेंटिंग बाजी करते हैं, हंसते हैं, कहाँ जा रहे, तेल बहुत लोचे यार हो यार, कछु ज़्यादा ही पी लगा लो का, भाभी ने फ्री में ले आएगा ससुराल से, ऐसी बात करते हैं ना, तो चेहरे में एक मुस्कान आती है ना। तो संभावना वही है हमारी कि जब हम लोग जब आएंगे, हमारी संस्कृति जब आएगी, बुंदेली भाषा आएगी, बुंदेली लोग आएंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री को कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद जिसकी तलाश अलग अलग क्षेत्र में होती है लोगों को कि यार बहुत हो गया, अब हिंदी देख ली, बहुत हो गया, बिहारी देख ली, बहुत हो गया, ये देख लिया, ये क्या है यार, ये तो कुछ अलग ही है। आकर्षित होते हैं ना लोग, तो उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो कलाकारों को भी होगा, दूसरा ये होगा कि हमारे क्षेत्र के लोग, मध्य प्रदेश के लोग या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो डांस करना चाहते हैं, जो गायक बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। जो किसी कारणवश नहीं जा पाए बॉम्बे, उनको बहुत उनके सपने पूरे होंगे। भाई साहब, एक सवाल है कि बॉलीवुड की जो दुनिया कल भी तिलिस्म भरी थी और आज भी लगता है, जी, लेकिन जो कमज़ोर तबके के लोग हैं लेकिन हुनर ज़बरदस्त है, लेकिन बॉलीवुड की उस तिलिस्मी दुनिया से वो समझ नहीं पाते, इसलिए ना तो जाते हैं ना संघर्ष करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जाते तो बहुत हैं, वो तो क्योंकि आपको नहीं पता, हमें नहीं पता ये सिर्फ चलता है कि जो हिट हो जाता है वो अपन को पता चलता है। लेकिन हर दिन करीब ऐसा कहा जाता है कि 1200 से 1300 लोग अपना सपना लेके जाते हैं लोग। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि बॉलीवुड, तो अपन सिर्फ एक पक्ष देखते हैं, एक्टर जी, हम ये देखते ही नहीं है कि राइटर भी पहुँचे हुए हैं उधर, डायरेक्टर भी पहुँचे हुए हैं। तो आप अगर गौर से देखेंगे, नाम देखेंगे किसी भी फिल्म में, स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर तक, तो आपको बहुत कम तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रॉपर मुंबई के होंगे। भाई साहब, एक सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि पहले अक्सर देखा था कि शक्ल सूरत अच्छी हो तभी वो एक्टर बनता था, लेकिन अब
कला प्राथमिक है, बॉलीवुड हो या पूरी जी दुनिया जी में। जी 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 तो उस कला को जब निखरते हुए हम देखते हैं हाँ। तो कलाकार की शक्ल सूरत बौनी हो जाती है भाई साहब। जी जी हो जाती है। तो अब राजपाल के बाद मैं आप में वो देख रहा हूँ कि कॉमेडी में आप बिल्कुल पूरी तरह घुस रहे हैं। जी, दरअसल हमारा जो उद्देश्य है काम करने का वो कॉमेडी नहीं है, हमारी इच्छा है। जी जी। वो कब पूरी होगी वो अलग बात है, उसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हमें लोग एज एन एक्टर पहचाने, ना कि कॉमेडियन। बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हम ऐसा काम करें कि लोग ये जब भी बात हो तो यार कॉमेडी भी करते हैं, अच्छा करते हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं यार, वो वैसा भी बहुत अच्छा है, ऐसा भी बहुत अच्छा है। तो मैं किसी दायरे में बंधना नहीं चाहता। थिएटर को लेके क्या संभावना है? क्यों थिएटर जो है अब बुंदेलखंड से भागते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है बुंदेलखंड में थिएटरों का? वो उसके बहुत कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है समाज भी, कि पहले हम लोग सब लोग मिल के रहा करते थे, कुछ वो नहीं वो था। अभी क्या है कि लोग, लड़कियाँ पढ़ लिख गई हैं, हम लोग पढ़ लिख गए, तो समाज ना बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गया कि एक तबका अलग हो गया, एक तबका अलग हो गया। तो फिल्में जो हैं वो जब पहले बनती थी तो उन्हीं तब सबको लेके बनती थी, है ना। मिथुन की आई, धर्मेंद्र की आई, या बच्चन साहब की आई, या वो आई। अभी क्या है, क्लासिक फिल्में, ऐसी फिल्में बनने लगी जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। जी जी। ऐसे लोगों का बात होने लगी जो मतलब जो मान लीजिए जो रिक्शा वाला है उसको एक फिल्म समझ में नहीं आ रही, मॉडर्नाइजेशन हाँ समझ में। तो आप जब छोटे शहरों में वही लोग ज़्यादा हैं और जब उनकी बात नहीं होगी तो वो फिल्म देखने क्यों जाएंगे? तो ये इश्तियाक भाई थे। हम बात फिर कहेंगे कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। निश्चित तौर पर पिता में वो लायकियत रहती है कि वो अपने बेटे को किस रूप में देखे। मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और वो बॉलीवुड भी गए और वहाँ उन्होंने सफलता भी पाई। इस वक्त पिताजी के साथ में हम देखते हैं कि आपने बुंदेलखंड को पहचाना, पिताजी से भी सिफारिश की, मुख्यमंत्री महोदय से भी सिफारिश की, और अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार बॉलीवुड की संभावनाओं को यहाँ जगा रहा है। बिल्कुल, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये प्रयास भी चल रहा है। जी जी। क्या देखते हैं इस पूरे में? जी बस यही है, एक आशा है मेरी कि हमारे मध्य प्रदेश में भी मुंबई की जो शूटिंग है वो पूरी फिल्मी दुनिया यहाँ पर आए और हमारे यहाँ भी एक भव्यता इस रूप में देखने मिले कि हर एक आदमी को इसका फ़ायदा मिले, देखने का। कहीं ना कहीं रोज़गार के क्षेत्र में, प्रोडक्शन में, लाइन में, कैमरा मैन, लाइट मैन, बहुत चीज़ें होती हैं जो रोज़गार जनरेट करती है। एक फिल्म सेटअप जब जमता है तो करीबन उसमें भाईजान 200 से 300 लोगों का सेटअप होता है। तो ज़रा आप सोचिए, ऐसे 22 शूटिंग हमारे मध्य प्रदेश में अभी चल रही हैं। अब आगे हमारे बुंदेलखंड में क्षेत्र में अगर कोई शूटिंग चलेगी तो उसका लाभ भी कहीं ना कहीं सागर को देखने मिलेगा और सागर को पूरा देश देखेगा और देश स्तर पे देखेगा तो वो विश्व तक पहुंचेगा। तो जब ये है कि अब हम सागर में समुंदर से आ गए हैं तो अब समुंदर को भी सागर में लाने का प्रयास चल रहा है। और यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। उसी तिनके को उठा कर मैं एक एक तिनके को सोने के रूप में यहाँ पर विराजित कर रहा हूँ कि किसी दिन एक तिनका हमारा घोंसला बना दे यहाँ बुंदेलखंड में, तो यहाँ पे भी हमारी सोने की चिड़िया देखने को मिल जाए। तो बिजी शेड्यूल है, बात सिर्फ इतनी होगी। हम फिर बुंदेलखंड के उस नौजवान से और इस देश के नौजवान से सिर्फ एक बात ज़रूर कहेंगे। गोपाल दास नीरज की लाइन है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। संघर्ष ही आदमी को सफलता देता है। निश्चित तौर पर संघर्ष की अंतिम लाइन तक आप यकीन जाने कि संघर्ष कीजिए, सफलता ज़रूर आएगी। सफलता बुंदेलखंड में भी आएगी, सफलता सागर में भी आई। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं
तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।